ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤਰਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣ ਸਕਾਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੇ ਸੇਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡੱਡੂ ਉਬਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਬਟ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਚਤ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ। धन्यवाद पिताजी। ये जो ऑडियो के जरिए पूछा है, ये उनके बहुत काम का है जो संसार से मुक्त तो होना चाहते हैं, तभी तो सुन रहे हैं, लेकिन संसार से लगाव भी बहुत हो गया है। जैसे कोई जेल से तो छूटना चाहता है, लेकिन सदा जेल में रहने के कारण जेल में जिनके साथ रहा है उन्हीं को अपना मान लिया है, उन्हीं को संगी साथी बना लिया, उन्हीं के साथ लगाव हो गया, उन्हीं के साथ बंध गया। अब बंधनों से तो आज़ाद होना चाहता है, लेकिन बंधनों के साथ लगाव भी बहुत हो गया है। जैसे कोई बचपन से ही बेड़ियों से बंधा हो, हथकड़ी लगी हो, तो सारी ज़िंदगी लगी रहे तो उसी के साथ जीने की आदत बन जाती है उसकी। ऐसे ही आदत बन गई है बंधनों में रहने की, उसी को जीवन समझ लिया है। तो इस रिकॉर्डिंग में पूछा है कि आपने पीछे कहा है कि एक वैज्ञानिक ने बड़े बर्तन में पानी भर के उसमें एक मेंढक रख दिया, ऊपर से ढक दिया उसको ढक्कन से, नीचे बहुत थोड़ी सी आग जला दी, बहुत थोड़ी। वो धीरे धीरे गर्म होता रहा, मेंढक अंदर उछलता कूदता रहा, तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पानी गर्म हुआ। कई घंटे लग गए, दिन लग गए। तो इतने आस्ते आस्ते होने से पानी गर्म
वो मेंढक वो गर्मी को सहारता रहा, तो पानी उबलने लगा, तब भी मेंढक बीच में जिंदा है, बैठा हुआ है, तो उसको भी सहार रहा है। आस्ते आस्ते सहारने की क्षमता आ गई ना। तो इन्होंने पूछा है कि आपने ये भी कहा है कि किसी मरीज को डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं बेहोशी का सर्जरी करने के लिए, तो उसमें और इस मेंढक में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। क्योंकि मेंढक धीरे धीरे दुख को सहारता सहारता उस स्थिति पर पहुंच गया है जहां बहुत सारा दुख सहार रहा है, लेकिन बेहोश नहीं है। दुख सहार रहा है वो अपने दिमाग से। ऐसा आप समझें, जैसे कई लोग हैं जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, कोई कर्जा हो गया या किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई केस हो गया, तो उनको बड़ा दुख होता है, बड़ी परेशानी होती है, टेंशन होती है, नींद नहीं आती है, आदमी बहुत परेशान होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बहुत केस चल रहे हैं, कर्जे के नीचे दबे पड़े हैं, बहुत समस्याएं हैं, लेकिन वो मज़े से भोगे चले जा रहे हैं। राजनीतिक लोग और मायाधारी लोग बहुत ऐसे आपको मिलेंगे जिनको बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, लेकिन बाहर से आपको लगेंगे वो खुश हैं। राजनीतिक लोग हंसते हुए मिलेंगे आपको चेहरे, कितनी परेशानियां हैं उनको, कितनी समस्याएं हैं, लेकिन धीरे धीरे समस्या को झेलने की आदत बन गई है उनकी। तो उन्होंने आदत डाल ली है समस्याओं को झेलने की। तो बाहर से खुश दिखाना है कि लोग कहेंगे भी बेवकूफ़ी है, इतनी उतनी ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ है फिर भी खुश नहीं है। तो बाहर से दिखाना है मज़े में है, लेकिन धीरे धीरे समस्या में रहने से समस्या झेलने की आदत बन जाती है। जैसे शारीरिक तल पर भी आप देखें, बहुत लोग शारीरिक तल पर भी बहुत कष्ट में होते हैं। जैसे कई साधु महात्मा कांटों पर लेट जाते, आप कांटों पर लेट के दिखाएं, दर्द बहुत होगी, एक सुई भी चबाएं दर्द होती, वो कांटों पर लेटे हुए। उन्होंने धीरे धीरे अभ्यास कर लिया है कांटों पर लेटने का, चमड़ी जड़ हो गई, अब उनको दुख नहीं होता है। बहुत साधु महात्मा है जो चारों तरफ आग जला के बीच में बैठ जाते गर्मियों के दिनों में, वो भी वैसे ही मेंढक की तरह है, धीरे धीरे अभ्यास करते, अभ्यास करते करते वो चमड़ी सहारती है गर्मी को, तो सहारने लगते आते। ऐसे बहुत दुखी लोग को देखे होंगे आपने शरीर के तल पर, लेकिन फिर भी वो जिए जा रहे हैं, उनको वो ही जीवन लगता है। वो सोचते हैं यही जीवन है दुख में रहने का। बल्कि बहुत साधु महात्मा भी ऐसा कहते हैं। एक साधु कह रहा था, जीवन है जनाब, दुख तो होगा ही, नहीं तो मरने के बाद जलने की पीड़ा भी नहीं होती है। वो कह रहा है कि जीवन है दुख तो होगा ही, है ना, मरो हो को दुख नहीं होता है,
क्योंकि मरे आदमी को तो फिर जलने की पीड़ा भी नहीं होती। लेकिन इस महात्मा को ये नहीं ना पता है कि कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं, होते हैं, बहुत कम, बिरले के ही के, जो जीते जी मर जाते हैं। तो उनको भी वैसे ही दुख नहीं होता है जैसे मरे हुए को जलने का दुख नहीं होता है। तो उनका थोड़ी पता है इन साधु महात्मा को। साधु महात्मा तो जहाँ तक भी कहते हैं कई कि कृष्ण जी भी दुखी थे। वो बाहर से देखते हैं ना, भगवान को भी दुख सुख आते रहे हैं, तो हमको आगे तो क्या है, इन दुखों में जीना ही। आदमी का स्वभाव है। कहा भी है ना, दुख सुख दोनों कपड़े पहरे जाए मनुख, है ना, दुख सुख। लेकिन मनुख पहनता है ना दुख सुख के कपड़े, कभी दुख कभी सुख, उसी में जीने की आदत बन जाती। तो बहुत लोग बहुत ज़्यादा दुखों में भी रह रहे हैं, कष्टों में भी रह रहे हैं, तो उसी को वो जीवन समझ लेते हैं। तो बाहर से कहते भी हंसते रहो, ऐसे एक महापुरुष कह भी रहे थे कि अमीर वो नहीं है जिसके पास बहुत धन है, बड़ी बिल्डिंग है। नहीं, अमीर वो है जो हंसता रहता है, खुश रहता है ना। कई कहते हैं मज़े में रहता है ना। तो मज़े में रहने की कोशिश करते हैं, कोई हंसने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हंसते हुए लोगों को भी हंसते हुए लोग पसंद हैं। लेकिन अंदर हजार मुसीबतें हैं। तुम बाहर से हंस रहे हो, ये तो अपने आप को ही धोखा देना हुआ। ऐसे ही कृष्ण को लोग देखते हैं कि उनको बहुत मुसीबतें आई, लेकिन बाहर से वो हंसते हुए दिखाते हैं उनको। लेकिन जैसा दिखाते हैं वैसे वो थे नहीं। कृष्ण को नीले रंग में ज़्यादा दिखाया गया है, नीलधारी। कृष्ण का अर्थ भी नीला ही होता है। नीला रंग बहुत गहरा होता है, सांवला कहो। तो गहर गंभीर थे। तो जो गहर गंभीर होता है ना, उसका बाहर से कुछ नहीं पता चलता है कि वो हंस रहा है या दुखी है। दोनों ही उसके स्वभाव बाहर से प्रकट नहीं होंगे। ना ज़्यादा खुशी वो उनकी बाहर प्रकट होगी, ना ही दूसरे दुख प्रकट होगा। ऐसा नहीं वो प्रकट नहीं कर रहे हैं, नहीं, उनके पास दोनों ही नहीं है, दुख सुख दोनों ही जिसके पास नहीं है। तभी कहा है ना, हर्क सोगते न है न्यारा। ना ही खुशी है ना गमी है, ना दुख है ना सुख है। दुख सुख जाके नहीं बैरी मीत समान। तो जिसके अंदर हर्क ना शोक है, ना दुख है, ना सुख है, उसका बाहर कुछ भी प्रकट नहीं होता है। लेकिन लोग बाहर प्रकट करते हैं खुशी, लेकिन अंदर उनके दुख होता है। तो दुख सहारने की धीरे धीरे लोग क्षमता जुटाते हैं संसार में। तो क्षमता जुटाए बैठे हैं, जैसे मैंने कहा ना, जेल में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। उन्होंने वही जीवन समझ लिया। तो सभी के हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, सभी बंधनों में हैं। एक बंधन नहीं है, फिर बहुत बंधन है। बंधनों के कारण ही वो
भागे चले जाते हैं, मुसीबतों में चले जाते हैं, परेशानियों में चले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ वो थे जिनके पास बहुत सुख था, जैसे गौतम बुद्ध हैं, राजमहल में थे उस समय, सभी सुख थे उनके पास, तो उन्होंने सभी सुखों में दुख देख लिया। देखो, इतना सुख तो संसार में किसी के पास नहीं है। चलो इतना भी होगा, लेकिन कहते हैं देवते भी मानुष देही को लोचते हैं, चाहते हैं। अब देवताओं के पास तो सभी सुख हैं, स्वर्ग में है। स्वर्ग का अर्थ होता है जो चाहिए वो मिल जाता है, सोचने से मिल जाता है। वहाँ ही कल्पतर है, वहाँ ही कामधेनु गऊ है, जो सोचो वो मिल जाता है उनको। लेकिन वो सुखों से भी उब जाते हैं, इसीलिए चाहते हैं ना, इस देही को सिमरै देव, सो देही पज हर की सेव, इस देवी को लोचै देव। देवते भी लोचते हैं। अब देखो कितना सुख है, इतना सुख तो तुम्हारे किसी के पास भी नहीं है संसार में, भी जो चाहो वो ही मिल जाए, सोचने से मिल जाए। इतना सुख तो नहीं है। देखो कमाल की बात है ना, दुख ज़्यादा है, मिलता क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है, जो सोचते हो होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी छूट नहीं पाते हो। तो दुख भोगने की समर्था आदमी पैदा कर लेता है धीरे धीरे। जैसे शारीरिक तल पर कोई दुख भोगने की समर्था पैदा कर लेता है ना, कांटों पर लेट जाता है और बहुत सारे दुख लोग भोग लेते हैं शारीरिक तल पर, ऐसे ही मन के तल पर भी आदमी धीरे धीरे वो जो कलह क्लेश है मानसिक, जो परेशानियाँ हैं मानसिक, जो आपदा आती हैं मानसिक, वो भी भोग लेता है धीरे धीरे, वैसा ही वो बन जाता है, उनको भोगने की आदत बन जाती है। दुख को भोगने की समर्था पैदा कर लेता है, इसलिए ये आदमी निकल नहीं पाता है। तो जो बाहर निकला हुआ है, जैसे गौतम बुद्ध थे, तो वो बार बार कहते हैं संसार दुख रूप है, दुख ही दुख है संसार में। अब सभी को दुख थोड़ी दिखाई देते, बहुत लोग तो ऐसा है कहेंगे कहाँ दुख है, दुख कहाँ है, हम तो बड़े सुखी हैं, मज़े में हैं, खा पी रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, समस्या ही कोई नहीं है। कहाँ है दुख, उनको दिखाई नहीं देते, क्योंकि उन्होंने वही जीवन समझ लिया है। जो उनको छोटा छोटा सुख मिलता है ना दुखों के बीच में, वही काफ़ी है उनके लिए, क्षणभंगुर। दूसरी बात जो इन्होंने पूछी है, डॉक्टर मरीज को बेहोशी का टीका लगाते हैं सर्जरी करते वक्त, तो उसको कुछ पता नहीं लगता है काट पीट का, क्योंकि वो बेहोश है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बेहोश करते हैं ताकि दुख सुख का पता न लगे, जैसे कोई शराब पी लेता है, तो बेहोश हो गया ना, ज़्यादा ही पी ले तो उसको शरीर का भी नहीं पता लगता है, दिमाग डेड हो जाता है, दुख सुख का नहीं पता लगता है उसको।
तो लेकिन दुख सुख समाप्त नहीं होते हैं। जब होश आएगा तब फिर पता लग जाएगा उसको, दुख सुख का ज़्यादा पता लगेगा, क्योंकि परेशानियां तो खड़ी रहेंगी ना, चिंताएं खड़ी रहेंगी, समस्याएं खड़ी रहेंगी, वो मिट थोड़ी जाती हैं नशा करने से। तो वो लोग ऐसे हैं जैसे कोई नीचे को जा रहा है। जैसे आप समझें, ये वनस्पति है, पेड़ पौधे, इनको दुख बहुत कम है क्योंकि मूर्छा ज़्यादा है, इनको अपने शरीर की पकड़ कम है। फिर आगे कीड़े पतंगे हैं, उनको थोड़ी सी होश है, अपने शरीर का पता है, इसलिए थोड़ा सा तड़पते भी हैं। उससे थोड़ा सा विकसित पशु पंछी हैं, जानवर हैं। कई जानवर ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा दुख का पता लगता है, कईयों को बहुत कम पता लगता है, क्योंकि शरीर के साथ जितना कम जुड़ा हुआ है कोई जानवर, जैसे भेड़ बकरी है, भेड़ भीड़ में ही रहती है, भीड़ को ही अपना अंग समझ लेती है, तो उसको अपने शरीर का बहुत कम पता होता है, लगाव कम होता है। तो जिस जानवर को ज़्यादा लगाव होगा उसको उतना ही शरीर का पता लगता है। तो जिसको जितना ज़्यादा लगाव होता है उतनी ही उसकी स्मृति भी तेज होती है, याददाश्त। जैसे हाथी है, गाय है। तो सनातन ऋषि मुनियों ने जो गणेश की प्रतिमा बनाई, वो हाथी से आदमी बनते हुए की प्रतिमा है। हाथी का विकास, जानवर का विकास हुआ मानसिक, और आदमी बन गया। तो विकास होता है मानसिक। मानसिक पकड़ हुई, शरीर के साथ मोह हुआ। इसीलिए जो इस्लाम धर्म के लोग हैं, जिन्होंने पहले ये प्रथा चलाई होगी हलाल की, उन्होंने ये सोचा था कि अगर जानवर को धीरे धीरे मारा जाए तो वो तड़पेगा तो शरीर की पकड़ होगी, शरीर की पकड़ होगी तो उसको आगे शरीर मिलेगा। उन्होंने ऐसा ख्याल किया, तभी ये प्रथा चलाई हलाल की। लेकिन जिन्होंने एकदम से मारने की प्रथा चलाई, झटका कहते हैं जिसको, कि एक तलवार मारो गर्दन अलहदा कर दो, वो कहते हैं कि उसको इतना समय ही मत दो वो शरीर का चिंतन करे, उसको एक तलवार से ही मुक्त कर दो। लेकिन ये अपना अपना ख्याल है। लेकिन जिसकी शरीर की पकड़ ज़्यादा है उसकी स्मृति तेज हो जाती है, मन विकसित हो जाता है, तो उसका विकास होता है। विकास होने से फिर मनुष्य देही मिलती है। तो जो मनुष्य देही में आ जाता है, इसकी शरीर की पकड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो शरीर की पकड़ होने के कारण दुख सुख के महसूस भी ज़्यादा होता है। जितना इंसान को दुख सुख महसूस होता है, जानवर को नहीं होता। देखो फिर शरीर को
शरीर के तल पर तो दुख सुख महसूस होता ही है इंसान को, मन के तल पर भी दुख सुख महसूस होता है। तो शारीरिक तल पर तो दुख सुख भोगता है, धीरे धीरे समर्था भी जताता है सुख दुख भोगने की, लेकिन मन के तल पर भी वो सुख दुख भोगता है। फिर देखो कमाल की बात है कि शरीर के तल पर अगर पीड़ा हो, किसी को कोई दुख हो, आदमी दुखी हो, तो भी समझ में आता है कि शरीर की पीड़ा है, बेचारे दुखी है, परेशान है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको शरीर की पीड़ा नहीं है, लेकिन मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। तो सोचने के कारण ही, सिर्फ सोच के कारण ही दुख पैदा हो रहे हैं, ख्याल के कारण ही। फिर वो उन ख्यालों को, उस सोच को छोड़ नहीं पाता है जिसके कारण दुख पैदा हो रहा है। वो दुख को झेलता चला जाता है तो और सोचने से दुख पैदा करता जाता है। तो उसको ये नहीं पता लग रहा है कि दुख का कारण मूल है वो मन है। एक तो शरीर है दुख सुख का कारण, दूसरा मन है शोक मोह के कारण जो दुख पैदा होते हैं। लेकिन पहले तो उसको मन का ही नहीं पता लगता है। ज़्यादातर लोगों को मन का ही नहीं पता लगता है। बहुत लोग तो ऐसे भी सोचते हैं, ख्याल करते हैं कि हम कहाँ सोचते, हम कहाँ चिंता करते, हमको क्या चिंता है। उनको पता ही नहीं है, बहुत लोगों को मन का ही नहीं पता। दरअसल मन का पता तब लगता है जब मन से आप पीछे हटो। जो मन के पीछे हट के देखता है आत्मा से, जिसको आत्मा का पता लगता है ना, उसी को मन का पता लगता है। तो जिसको परमात्मा का पता लगता है उसी को ही आत्मा का पता लगता है। तो जो पीछे हट के देखता है उसको पता लगता है कि सिर्फ मानसिक ख्याल के कारण, मानसिक सोच के कारण सब दुख पैदा हो रहे हैं। तो लेकिन जो सोच है, मन के थॉट हैं, विचार हैं, ये जब चल पड़ते हैं फिर रुकते नहीं। अगर नेगेटिव चल रहे हों तो फिर ज़्यादा चलते हैं, तो उन्हीं से ही दुख पैदा होता रहता है। देखो कितना तड़पाते हैं, फिर भी नहीं आदमी समझता। अपनी सोच, अपने विचार ही परेशान करते रहते हैं। तो विचारों का ही बंधन है। जिन जिन के साथ आपका लगाव है उनके साथ मन जुड़ा हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव। वही बंधन है। तो बंधन जिसको दिखाई देते हैं साफ साफ, दुख दिखाई देता है, जिनको परेशानियां दिखाई देती हैं संसार में, वो फिर निकलने की चेष्टा करता है।
जो निकलने की चेष्टा करता है ना, उसी पे कृपा होती है। पहले तो दिखाई दे संसार में दुख, दुख है, फिर दुख बढ़ता जाता है। जैसे कहा ना बाबा बिख देखिया संसार, जैसे जहर खाते जाओ जहर बढ़ती जाती है, ऐसे दुख बढ़ते जाते हैं, बंधन बढ़ते जाते हैं, लगाव बढ़ता जाता है। तो जिसको दिखाई दे जाता है वो फिर मुक्त होने की चेष्टा करता है। लेकिन जो चेष्टा करता है ना मुक्त होने की, वो ही मुक्त होता है, दूसरा करता नहीं है। जैसे गुरु नानक एक लोटा कीचड़ में फेंक देते हैं, तो अपने सेवक गुरु अंगद, उस समय बाबा लहणा थे, उनको कहा कि कमंडल निकाल के लाओ कीचड़ से। तो जब लोटा निकाल के लाए तो कहते हैं बाबा नानक ने कहा भी तू लोटा निकाल के ले आए कीचड़ से, तू बाकियों को भी निकाल सकता है, संसारियों को। तो जो कीचड़ से जानने से डरता है वो निकालेगा क्या। तो अगर लोटे की जगह कोई आदमी कीचड़ में होता तो बाबा नानक कहते भी इसको निकाल के लाओ, तो वो आदमी इनकार कर देता भी मैं नहीं बाहर निकलता, मैं क्यों निकलूं बाहर। तो फिर बाबा लहणा क्या करते, वो निकाल थोड़ी सकते थे। अब जो निकलने को तैयार नहीं है, लोटा तो चलो निकालना ही था, लोटा तो इनकार ही नहीं कर रहा था कि मैं चिकड़ में ही रहूँगा। लेकिन आदमी अगर होता तो वो इनकार करता ना, तो आदमियों ने इनकार किया है। इनकार करते हैं, वो कहते हैं कि हम नहीं निकलना चाहते, तो उनको नहीं निकाला जा सकता है। जो निकलने को तैयार है, कीचड़ से कहो, संसार से कहो, मोह से कहो, झूठ से कहो, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबिया। मोह रूपी कीचड़ में पैर नहीं चलते। कीचड़ कहा है मोह का, तृष्णा की वासना की आग है, मोह माया के बंधन हैं। इन सभी में आदमी झगड़ा हुआ है, चारों तरफ से ही बंधा हुआ है, फंसा हुआ है। उसी में रहते रहते धीरे धीरे उसने आदत बना ली है अपनी, यही जीवन है, ऐसा ही जीवन होता है। क्योंकि इससे बेहतर तो जीवन उसने देखा नहीं, जाना नहीं। तो बेहतर देखता भी है तो उनको देखता है जो ऊपर दूर बैठे हुए पदवियों पर, महलों में, उनको लगता है वो सुखी होंगे। ख्याल है ना, बाहर से देखता है, बाहर से देखने से थोड़ी पता लगेगा। जैसे कोई बुद्ध पुरुष दरख्त के नीचे बैठा हो तो उसको बाहर से देखने से थोड़ी पता लगेगा वो सुखी है। ऐसे ही जो राजमहलों में बैठा है उसको बाहर से देखने से थोड़ी पता लगता है वो सुखी है। जो बाहर से हंस रहे हैं, आपको नाचते हुए खेलते हुए नजर आते, बाहर से देखने से थोड़ी पता लगता। जो अंदर से देखता है उसी को पता लगता है। तो जिसने अंदर से देखा था ना, तो उसने जाना था। नानक दुखिया सब संसार, फरीदा उच्चे चढ़ के देखिया कर कर ये आग। मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग। कहते सारा जग दुखी, लेकिन वो तो निकलने के लिए तैयार हो गए दुख से, जान गए।
तो जो वैसे ही सुचेत होगा, थोड़ा थोड़ा जागरूक होगा, सत्संग सुनने से जागरूक होता है, सुचेत होता है आदमी थोड़ा थोड़ा। तो जो सुचेत होता है वो ही जान पाता है संसार में दुख है। थोड़ा थोड़ा जाग के ही पता लगेगा ना, बेहोशी में थोड़ी पता लगे। अब जो मूर्छित है उसको तो पता ही नहीं बिल्कुल भी। जो थोड़ा सा होश में होगा उसी को पता लगेगा ना दुख सुखों का। इसलिए थोड़े थोड़े जो होश में आ रहे हैं उनको पता लग रहा है कि संसार में दुख ही दुख है, दुख बढ़ते जा रहे हैं और निकलने की चेष्टा करते